नमस्कार। बलिया को बागियों की धरती क्यों कहा जाता है? क्यों ये जिला हमेशा विपरीत, जिस दिशा में सारा देश चलता है उसके उल्टा दिशा में चलता है? ये धारा के विपरीत चलने वाला जिला और ये बागियों की धरती ऐसा क्यों करती है? इसका इतिहास क्या है? स्वतंत्रता के पहले का क्या इतिहास है? स्वतंत्रता के दौरान का क्या इतिहास है? स्वतंत्रता के बाद का क्या इतिहास है? कौन से ऐसे घटनाक्रम हुए जिसकी वजह से इसको बागियों की धरती कहा जाने लगा? मोटा मोटी जो मेन इवेंट्स हुए हैं उस पर डिस्कशन किया जाएगा। ये वो जिला था जब पूरा देश स्वतंत्र होने के बाद कांग्रेस की सरकार बना रहा था, तो ये धारा के विपरीत सोशलिस्ट पार्टी को जिता दिया, एमपी बना दिया था। तो डिस्कस करते हैं क्या क्या ऐसी घटनाएं हुई, उन घटनाओं पर नजर डालते। इसकी शुरुआत होती है 1857 के भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से और मंगल पांडे से। जब उस विद्रोह का डेट और टाइम फिक्स किया जा रहा था, उससे पहले ही इंडियन आर्मी के सिपाही मंगल पांडे, जो कि बलिया के नगवा गांव से थे, उन्होंने विद्रोह कर दिया। विद्रोह का कारण था गाय की चर्बी जो काटेजेस में मुंह से तोड़ के फेंकना पड़ता था। जब मैं बीच में बार बार बोलूंगा पहले तो ध्यान दीजिएगा कि जब स्वतंत्रता संग्राम शुरू होने वाला था उसके पहले ही ये विद्रोह कर दिए। और इनके रेजिमेंट ने बैरकपुर में, उस समय इनकी रेजिमेंट थी, इनके साथ साथ बहुत सारे लोगों ने विद्रोह कर दिया और सबसे पहले इनको फांसी दे दी गई। तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में सबसे पहले फांसी और या अपनी आहुति देने वाले, शहीद होने वाले इसी बलिया की धरती से, बागियों की धरती से मंगल पांडे थे। उस बीच बगावत के सुर पूरे देश में चल रहे थे, जो पहला स्वतंत्रता संग्राम, और जब देश स्वतंत्र हुआ इस बीच में बहुत सारे घटनाएं हुई। उसमें बलिया ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। यहाँ तक कि मेरा गांव जो कसौंडर है उसके जस्ट बगल में चरौआ एक गांव है, जहां पे बाकायदे तोप लगा के और लोगों को उड़वा दिया गया था, क्योंकि लोगों ने म्यूटनी यानी बगावत कर दी थी। गांव स्तर की मैं बात कर रहा हूं। ज्यादातर यहाँ पे जो आंदोलन रहे वो हिंसात्मक ही रहे, यानी कि बहुत गार्डियन वैल्यूज के लोग थे, लेकिन बहुत ज्यादा गार्डियन प्रिंसिपल्स पे नहीं चलते थे। उसके बाद जब देश आजाद होने को हुआ, देश के आजाद होने से पहले ही, फिर देखिए मैं वही बात कह रहा हूं पहले वाला, चित्तू पांडे जी 19 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ। 19 अगस्त 1942 को ही बलिया को आजाद करा दिया। हालांकि उसके बाद कुछ घटनाएं हुई, लेकिन सबसे पहले आजाद होने वाला जिला, जब वो पैरेलल गवर्नमेंट्स कुछ जिलों में बनी थी पूरे देश में, तो बलिया में भी बनी और सबसे पहले बलिया में ही बनी। तो सबसे पहले आजाद होने वाला जिला भी बलिया था। चित्तू पांडे ने कलेक्टर को मार करके और वहां कब्जा जमा लिया और एडमिनिस्ट्रेशन चलाना शुरू कर दिया था। जिले की के सारे कार्य को करना शुरू कर दिया, अपने आप को जिलाधिकारी घोषित करके। तो सब पहला वाला फिर मैं बता रहा हूँ जो घटनाएं, जब पहला स्वतंत्रता संग्राम होना था उससे पहले ही जो है बलिया के मंगल पांडे जी ने विद्रोह कर दिया। उनकी पूरी बटालियन ने विद्रोह कर दिया। फिर 7 और बटालियनों ने विद्रोह कर दिया था बैरकपुर के। देश आजाद होना था 1947 में। 1942 तक ये चीजें लगभग तय होनी शुरू हो गई थी, लेकिन 1942 में ही 19 अगस्त 1942 को चित्तू पांडे जी ने बलिया को आजाद करा दिया। अब आजादी के बाद चलते हैं। आजादी के बाद जो सबसे बड़ा पहला चुनाव हुआ 1952 में। 1952 में चूंकि कांग्रेस का बहुत बड़ा रोल था देश को आजाद करवाने में, सारे जो बड़े नेता थे कांग्रेस के ही थे और पूरा देश एकजुट था, बहुत खुश था। और पूरे देश ने पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक हर जगह कांग्रेस की सरकार बनवाई, चाहे केंद्र हो चाहे स्टेट हो, हर जगह पे सारे एमपी जो जीते मैक्सिमम कांग्रेस के ही एमपी जीते थे। इक्का दुक्का अपवाद स्वरूप कम्युनिस्ट पार्टी कुछ साउथ में और कुछ इधर उधर कम्युनिस्ट पार्टी के एमपी जीते थे। तो जब पूरा देश कांग्रेस की धारा में बह रहा था, देश खुश था और पहली सरकार बनने जा रही थी, वोट के थ्रू बन तो गई थी लेकिन जो इलेक्शन के थ्रू बनने जा रही थी, उसमें भी बलिया ने बगावत की और कांग्रेस की जगह सोशलिस्ट पार्टी के राम नगीना सिंह को अपना एमपी, अपना सांसद बनाया। तो पहला चुनाव में भी
ये देश की जो धारा चल रही थी उसके साथ नहीं चला। उसके बाद जो सबसे बड़ा आंदोलन हुआ, जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाया, स्वतंत्रता के बाद सबसे बड़ा जो आंदोलन हुआ वो जेपी आंदोलन हुआ, जयप्रकाश नारायण जी द्वारा आंदोलन हुआ। वो जयप्रकाश नारायण जी भी बलिया के शताब्दीय क्षेत्र के थे। हालांकि उस समय वो क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी के सारण में पड़ता था, जो फिलहाल में अगर वर्तमान में आप बात करें तो बलिया के शताब्दीय क्षेत्र में पड़ता है। वो इतना बड़ा आंदोलन खड़ा किए कि कांग्रेस जो पूरे देश में लगातार राज कर रही थी उसकी नींव हिल गई। और उसी दरमियान जितने बड़े नेता आजकल आपको दिखते हैं, वो चाहे चंद्रशेखर जी रहे हो, चाहे लालू रहे हो, चाहे मुलायम रहे हो, चाहे रामविलास पासवान जी रहे हो, या और भी जो विपक्ष के जितने बड़े नेता हैं, सारे के सारे उसी जेपी आंदोलन की ही देन थे। और वो आंदोलन इतना बड़ा था कि कहा जाता है कि आज तक अभी स्वतंत्रता के बाद कोई आंदोलन उसके पैरेलल या उसके बराबर खड़ा नहीं हुआ। ज्यादातर विपक्ष के लोगों को जेल में डाल दिया गया था। तो सबसे बड़ा विद्रोह जो हुआ वो यहीं से शुरू हुआ और यहीं के लोगों ने शुरू किया, जयप्रकाश नारायण जी ने शुरू किया। तो स्वतंत्रता के पहले, स्वतंत्रता के दौरान, स्वतंत्र होते समय और स्वतंत्र के बाद जो सबसे बड़े आंदोलन हुए हैं, वो बलिया के लोगों ने ही बगावत की, हमेशा धारा से विपरीत चले। और चंद्रशेखर जी जो देश के प्रधानमंत्री हुए, उन्होंने आजीवन विरोध की ही राजनीति की, बागियों की राजनीति की, और अंतोगंतवा बिना कोई मंत्री पद लिए या बिना कोई और मंत्री या किसी और पोस्ट बने सीधे देश के प्रधानमंत्री बने। उनका राजनीति कुछ दिनों का कांग्रेस के साथ रहा था, लेकिन ताउम्र वो बगावत में ही रहे, बागियों के साथ रहे, और बगावत माने विपक्ष की ही राजनीति की ताउम्र। तो उनका भी इस धरती पे बागियों वाला एटीट्यूड रहा, जो जयप्रकाश नारायण जी की चीजों को आगे बढ़ाया। ये रहा बलिया के बागियों का इतिहास। सभी, मुझे लगता है कि बागी बलिया के लोगों को ये जानना जरूरी है, जानना चाहिए। शुभ रात्रि।